सबसे पहले तो ट्रेडिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आपके पास एक मोबाइल अच्छा होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, कि जिसकी स्पीड अच्छी हो और इंटरनेट आपका अच्छा होना चाहिए। और आप जब ट्रेड कर रहे हो या ट्रेड में प्रैक्टिस कर रहे हो या ओरिजिनल ट्रेड कर रहे हो तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। एक तो आपका माइंड क्लियर हो, स्ट्रेस आपको कोई भी स्ट्रेस ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और अगर हो भी तो उसको आप जहन से निकाल के आप ट्रेड करें बिल्कुल फ्रेश हो के। और कोशिश यही करें कि जिस मोबाइल पे आप ट्रेड कर रहे हैं उस पर ना तो ज़्यादा कॉलें आएँ, ना कोई ज़्यादा SMS आएँ, मैसेजेस वगैरह, चैट वगैरह, आप उससे दूर रहें, ताकि जब आप ओरिजिनल ट्रेड कर रहे हों तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आपका जहन किसी और तरफ ना जाए। तो ये बड़ा एक रिस्की काम होता है और स्पेशली उन लोगों के लिए ये बड़ा रिस्की है। जी, तो मैं कह रहा था कि स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है जो कि अभी बच्चे हैं। बच्चों से मुराद ये कि जिनका भी आईडी कार्ड नहीं बना। मैंने वोटिंग की थी कि किसका आईडी कार्ड बना है, किसका नहीं बना, तो मेरे ख्याल में 20 से प्लस लोग इस ग्रुप में मौजूद थे जिनका भी आईडी कार्ड ही नहीं बना है। इट्स मीन कि वो अभी लर्निंग स्टेप में हैं, वो अभी स्टडी लेवल पे हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये रिस्की काम करना। तो स्पेशली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं रिकमेंड उनको यही करूँगा कि वो ट्रेडिंग की दुनिया में अभी ना आएँ, ठीक हो गया। और अगर आते हैं तो फिर अपने रिस्क को मैनेज करके आएँ और कम से कम फ़ंड से अपना काम स्टार्ट करें, लेकिन पहले सीखना है उसके बाद स्टार्ट करना है। तो बाकी जितने भी दोस्त हैं मैंने देखा है कि कुछ का अपना कारोबार है, थोड़ा बहुत कुछ सैलरी बेस पे लोग अटैच हैं, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने तकरीबन 300 प्लस लोगों को ट्रेडिंग के कोर्स करवा दिए हैं, जिनमें ज़्यादातर सैलरी बेस के लोग थे। अभी जिनकी सैलरी थी फॉर एग्ज़ाम्पल 70,000 80,000, वो अब 70-80,000 ट्रेडिंग से भी निकाल रहे हैं। तो ये वो बंदे हैं जो बिल्कुल सिक्योर रह के खेलते हैं, जिस तरह हमने बताया, जिस तरह हम बताते हैं उसी तरीके से ट्रेड करते हैं। बाकी जो अपनी मनमर्जियाँ करते हैं वो ज़ाहिर सी बात है उनका अपना नुकसान होगा फिर, और वो करते भी हैं। काफ़ी दोस्त जो है ना वो नुकसान अपना कर बैठते हैं। तो आप लोगों ने ज़हन में एक चीज़ रखनी है कि मैं आपके साथ मुखलस हूँ, आपने भी मुझे जो है ना वो अच्छा रिज़ल्ट देना है, इस सूरत में कि जैसे हम सिखाएंगे आप वैसे ही ट्रेड करेंगे। इससे हट के आप ट्रेड ना ही करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी अगर आपने फिर भी तुक्के शुक्के लगाने हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके अपने रिस्क पे डिपेंड करेगा। जो हम आपको चीज़ें सिखाएंगे शुरू से लेके एंड तक, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा ना वो माइंड ब्लोइंग होगा। कि रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा है कि अगर आप दिन में 10 ट्रेडें लगाएंगे और हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेडें लगाएंगे तो आपको 10 ट्रेडों में से 8 ट्रेडों की गारंटी है कि वो प्रॉफिट में जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस है और इसका रिज़ल्ट है। अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी आज ही एक बंदे ने स्टार्ट लिया है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। कोई एक बंदा सिर्फ बता दे अपना माइक ओपन करके ना कि स्क्रीन शेयर हो गई है। नहीं हुई सर अभी शेयर। नहीं अभी मैंने की नहीं, जब मैं करूँगा तो फिर हो जाएगी। और काइंडली अपने माइक बंद रखें, इस तरह बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगी शोर में। जी सर हो गई है। अच्छा, आपको मैं व्हाट्सएप पे अभी मुझे एक बंदे की हमने इसकी ट्रेडिंग हमने आज ही स्टार्ट करवाई है और इसका रिज़ल्ट देख लें कि इसका डिपॉज़िट $100 है, $99, और आज उसने $19 का प्रॉफिट बना लिया। सबसे ऊपर चेक करें उसका प्रॉफिट, और नीचे ट्रेडें भी लगी हुई हैं उसकी। एक ट्रेड उसकी माइनस में गई है, 3 समथिंग डॉलर का उसका लॉस हुआ है, बाकी माशाल्लाह से उसने अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। तो ये हमारा आज का बंदा था जिसने मतलब 2 महीने में मुकम्मल A to Z कोर्स इसने 2 महीने में किया, और 2 महीने भी इसके इसलिए लगे हैं कि कभी आता था कभी नहीं था आता। ये भी 1122 में शायद मुलाज़म, हाँ जी।
तो इसकी भी सैलरी मेरे ख्याल में 70,000 बता रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज इसका पहला दिन है। तो आज पहले दिन ही ऑलमोस्ट $20 मतलब 6,000 की दिहाड़ी इसकी लगी है। तो ये सारा कुछ सीखने से हमने इसको 1.5-2 महीना जो है ना होल्ड करवाया कि आपने डिपॉजिट नहीं करना। हालांकि ये कह रहा था मैं आज करता हूँ कल करता हूँ, तो मतलब हमने खुद ही उसको कहा कि आपने डिपॉजिट नहीं करना जब तक आप हमारे टेस्ट से पास नहीं हो जाते। सो अल्हम्दुलिल्लाह से ये आज इसका जो है ना वो पहला दिन था। सर आपकी आवाज़ जी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? जी सर ठीक आ रही है। तो जिन भाइयों को आवाज़ मेरी जिन भाइयों की आवाज़ ठीक नहीं ना आ रही है जिनको मेरी, तो वो उनका कोई नेटवर्क का इशू होगा। अदरवाइज़ मैं तो मेरा तो नेटवर्क बिल्कुल ओके है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो आपको एक और चीज़ का तारुफ करा दूँ, ये हमारा मेन ग्रुप है जहाँ पे हम ट्रेन करके बंदों को फिर अपने साथ अटैच रखते हैं। ठीक है, अटैच रखते हैं तो उनको हम कम से कम महीने में 2 या 3 क्लासें फ्री में भी करवाते हैं। अगर कहीं को रुके कोई आंसर क्वेश्चन, किसी का कोई मसला परेशानी होती है तो हम यहाँ पे वो भी करवाते हैं। बाकी सारे बंदे यहाँ पे देखें प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। ये इस बंदे ने $148 का प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, ये देखें, बाकी भी प्रॉफिट शेयरिंग होती है यहाँ पे अभी, क्योंकि आज अभी टाइम काफ़ी है, 9 बजे के बाद यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं सारे। बहरहाल ये चीज़ें तो थी, आने वाले वक्त में आपको थोड़ा सा मैंने मोटिवेट करना था कि आप इस चीज़ को देख लें कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। सो अभी आते हैं आज की क्लास की तरफ। तो ज़रूर ये वाला एप्लीकेशन जो है ना MT5 का आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसी को मैं ओपन करता हूँ। इसको समझने के लिए, क्योंकि चूँकि आप बेसिक पे हैं अभी, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहिए, आपने तवज्जो करनी है इसके ऊपर। तो एक तो ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है ऊपर? ये जहाँ आ रही है। जी यहाँ ये जो मैंने अभी ये मार्कअप की हैं चीज़ें, ये आपको शायद ना शो हो रही हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ से शो नहीं है ये भी मैं आपको गाइड कर। सर ये शो हो रही है ना। अच्छा चलें, ठीक हो गया। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शो हो रही हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको शो हो जाएगा। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने समझना है, मैं आपको पहले स्टेप पे लेके चला जाता हूँ। ये देखें, अपने माइक आप जब तक ऑफ़ नहीं करेंगे हम क्लास नहीं सही कर सकेंगे। जी, तो ये एप्लीकेशन आपको आपके मोबाइल में सबके इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अच्छा अभी आपने इसको समझना थोड़ा सा। सबसे नीचे आप आ जाएं, अपनी नज़र नीचे करेंगे तो ये कोएट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, कोएट्स में क्या होता है कि ये पेयर होते हैं, जिन पेयर में आप ट्रेड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, जिस पेयर में भी आप ट्रेड करेंगे इसको ओपन करें, और ये साथ ही ये वाली चार्ट वाली ऑप्शन है, चार्ट के ऊपर आप क्लिक करें तो इसका ये चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक करेंसी है, अब इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप किसी और पेयर में जाना चाहते हैं तो ये फिर उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। जब पहली दफ़ा किसी का चार्ट ओपन करते हैं तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। सो अब ये जो चार्ट्स हैं, ये जो कोएट्स हैं, इनमें से आपने जो अपनी पसंदीदा करेंसी रखनी है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने यूरो USD रखना है और एक आपने XAU यानी कि गोल्ड रखना है। ठीक है, यूरो USD का ये वाला पेयर ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, तो
इन सब को ख़त्म करने के लिए हमने करना क्या है, ये ऊपर पेंसिल वाला निशान आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम और ये डिलीट वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, रिसाइकल बिन बनी हुई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सारी सिलेक्शन आ जाएगी। ठीक है, इन सब को हम सेलेक्ट करके तो इनको हम डेल कर देंगे। ये जो सिलेक्ट नहीं हो रहा इसका मतलब है ये हमारा चार्ट उसका ओपन है, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो जब हमने ये डेल कर दिया, अब प्लस के निशान पे जब हम क्लिक करेंगे, ये ऊपर प्लस का निशान है, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम नया कोई पेयर ऐड करने के लिए यहाँ पे सर्च कर लेंगे, जैसे कि XAU, गोल्ड को कहते हैं XAU। ठीक है, तो XAU USD हम सर्च करेंगे, ये वाला पेयर हमने ऐड कर लिया, ये सामने आ गया, इसके ऊपर क्लिक की, बैक गए और हमारे जो जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पड़े हुए थे पेयर्स, वहाँ पे ये वाला गोल्ड भी ऐड हो गया। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये चार्ट वाली ऑप्शन है, ये चार्ट आ जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो ट्रेड है, ठीक है, ये ट्रेड पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी ट्रेड चल रही होगी ना इस टाइम नफ़ा और नुकसान में, वो आपकी यहाँ पे शो करवा देगा। ठीक है, वो चाहे नफ़े में चल रही है या नुकसान में चल रही है। और ऊपर आपका बैलेंस शो हो रहा होगा, सबसे ऊपर बैलेंस चेक करें तो $10,000 जो था डेमो के लिए हमें दिया गया है, तो वो हमें शो हो रहा है। जब हम कोई भी ट्रेड नफ़ा नुकसान में काटेंगे तो हमारा, अगर तो नुकसान में काटेंगे तो उस बैलेंस में से हमें माइनस हो जाएगा, और अगर प्लस में काटेंगे तो उस बैलेंस में हमारा बैलेंस ऐड हो जाएगा। हिस्ट्री में अगर आते हैं तो हिस्ट्री में आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने आज की डेट में प्रॉफिट कितना कमाया है। ठीक है, ये वाली ऑप्शन में मैं बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री में आपको ये गाइड किया जा रहा होगा कि आपने आज का प्रॉफिट कितना कमाया, आज आपने डिपॉजिट कितना किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। मैसेजेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट मैसेज आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपका ओरिजिनल अकाउंट बना है तो उस हवाले से भी आ रहे होंगे। अगर कोई ऐड वगैरह यहाँ पे चल रही होगी तो वो भी, लेकिन उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये ज़रूरी नहीं है। डेमो मोड में आपको ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है, इसको आपने लीव कर देना। एक तो हिस्ट्री आपने देख ली, उसके बाद ट्रेड देख ली, चार्ट देख लिया, जैसे कि ये गोल्ड का चार्ट है तो ये आपको चार्ट नज़र आ गया, ये देखें। ठीक है, अब इस चार्ट को आपने कैंडल को करीब से कैसे देखना है, आप इसके ऊपर ही ऐसे ड्रैग करेंगे ना तो ये बड़ी हो जाएंगी कैंडल। ठीक है, या फिर ये आपको नज़र आ रहे हैं नंबर, ये नंबर जो है, ठीक है, ये जैसे 1979 लिखा हुआ है, 1980 लिखा हुआ है, 1981 लिखा हुआ है, तो इनके ऊपर मतलब हाथ रखेंगे ना, ऐसे टच करके रखेंगे, तो ये ऐसे ऐसे करेंगे ना तो आपको ये इसका जो चार्ट है ना बड़ा और छोटा नज़र आ जाएगा। बाकी आप माशाल्लाह से ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, ये लाइनें मैंने इसको बड़ी करके दिखा दी हैं आपको। अभी मैं थोड़ी देर तक आपको बताऊंगा कि ट्रेड लगानी कैसे है और काटनी कैसे है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अभी ये तो इंट्रोडक्शन हो रहा था, आपका जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने ट्रेड कैसे लगानी है और ट्रेड को क्लोज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ऊपर ये आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये वाली बाय की और ये वाली सेल की। ठीक है, तो अगर अभी हम इसको बाई की ट्रेड लगाना चाह रहे हैं, ये फ़िलहाल आपने सिर्फ ट्रेड लगाना सीखना है कि ट्रेड लगाते कैसे हैं और ट्रेड को क्लोज़ कैसे करते हैं। बाकी आपके जो आंसर क्वेश्चन हैं वो भी इंशाल्लाह हल होते रहेंगे साथ साथ। आज आपका जो लेक्चर है, आज आपका जो सबक है वो यही है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में डेमो में सीखने के लिए ट्रेड लगाते कैसे हैं और ट्रेड को क्लोज़ कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास सामने एप्लीकेशन है, तो इसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो हम बाई की ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, ऊपर जाएगी तो हम बाई की ट्रेड लगाएंगे। तो बाई के लिए मैं आपको थोड़ा सा डीपली गाइड कर देता हूँ। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, अगर हमने बाई की ट्रेड लगानी है तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है, वो भी आप ज़रा नोट फरमा लें, ये वाली। ठीक है, तो इसको आपने करना क्या है, इसको ये काइंडली डिस्टर्बेंस थोड़ी सी कम कर लें, डिस्टर्बेंस कम कर लें काइंडली।
अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको आपने 0.01 ही रखना है, ठीक है। 0.01 ही रखना है इसको आपने। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एडिट की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। 0.01। अब इसका मतलब क्या है कि ये $1 की लॉट है, ठीक है। सबसे छोटी लॉट यही है बाइंग और सेलिंग में, तो आपने सबसे छोटी लॉट से ही स्टार्ट करना है। अब अगर मैं बाय की, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट बाय में जाएगी, तो मैं ये बाय वाला बटन दबा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप दबाएंगे बटन तो ये एक ही दफ़ा आपसे ये चीज़ मांगेगा, इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना और ओके कर लेना है। दोबारा फिर इसको बाय का बटन दबाएं तो आपको ये ट्रेड ओपन हो जाएगी। जी मैं 1 मिनट सबके माइक बंद कर लूँ ज़रा। सर काइंडली म्यूट ऑल कर दे, जिसको इशू होगा वो हैंड राइज कर लेगा। इस तरह से वॉइस डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है। मैंने म्यूट ऑल करता हूँ, लेकिन जो बंदा नया आता है ना उसका माइक ऑलरेडी ओपन हो जाता है। फिर सिर्फ मसला इसमें ये होता है, आस्क टू ऑल म्यूट। जी सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, आ गई है। जी वो मैंने ऑफ़ की थी खुद ही। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मैंने बाय की ट्रेड ओपन की है। अब हम ट्रेड में जाएंगे। ये हमारी ट्रेड जो है ना बाय की चल रही है, ये सेल की ऑलरेडी हमारी चल रही थी पहले ही, वो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये नुकसान में ही बेशक कर देता हूँ ये। अच्छा, ये हमारी बाय की ट्रेड ओपन हो गई, ठीक हो गया। और अगर हम सेल की ट्रेड लगाएंगे, अब देखिए बाय की ट्रेड मैंने लगाई, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैंने बाय की ट्रेड लगाई और इधर से मार्केट अगर वाकई बाय में जाती है तो हमें ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये मैंने $1 की लॉट ओपन की थी तो ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको मैंने प्रॉफिट को बुक करना है अपने पास, तो इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक करके रखूँगा, क्लोज़ पोजीशन पे जाऊँगा। ये वाली पहली ऑप्शन ये क्लोज़ पोजीशन की, तो ये नीचे लिखा आ रहा है क्लोज़ विद प्रॉफिट, ये वाला। तो इसके ऊपर मैं कंफर्म करूँगा तो ये ट्रेड मेरी जो है ना वो क्लोज़ हो जाएगी। और अब मैं हिस्ट्री में जाऊँगा तो मैंने 2 ट्रेडें आज लगाई हैं डेमो ट्रेड में। एक में मुझे 62 सेंट का प्रॉफिट हुआ है, एक में मुझे 60 सेंट का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो आपको ट्रेड लगाने का और ट्रेड क्लोज़ करने का मैंने तरीका बताया। अब मैं लगाऊंगा इसी पेयर में सेल की ट्रेड, ठीक है। सेल की ट्रेड के लिए ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये सेल है। इसको मैं यहाँ से सेल करूँगा तो हमारी सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारी सेल की ट्रेड है। अगर तो मार्केट वाकई इससे नीचे जाएगी तो अब हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट इधर से ऊपर जाएगी तो हमें नुकसान होगा। जैसे कि हम ट्रेड में आ जाते हैं, तो ट्रेड में आते ही ये देखें कि हमारी जो ट्रेड है वो ओपन है और नुकसान और नफ़ा में जो भी है वो चल रही है। तो दोबारा फिर मैं बता देता हूँ कि इसको हमने क्लोज़ कैसे करना है। इसके ऊपर ऐसे हाथ रख के रखेंगे, ठीक है, टच करके, ट्रेड के ऊपर टच करके रखेंगे और इसको हम क्लोज़ पोजीशन पे क्लिक करेंगे। ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन ये क्लोज़ पोजीशन। अब अगर नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप नुकसान में काटते हैं या नफ़े में काटते हैं। फ़िलहाल आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ वो बस आपने सीखनी है। ट्रेड को लगाते कैसे हैं, ट्रेड को क्लोज़ कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपको जो है ना वो सीखने की ज़रूरत है अभी। जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। तो अगर आपने बाय की ट्रेड लगानी है तो ऊपर जो 2 बटन आपको नज़र आ रहे हैं, एक के ऊपर बाय लिखा हुआ है तो आप बाय वाला बटन दबाएंगे। जैसे कि ये मैंने अभी बाय का बटन दबाया और यहाँ से मेरी ट्रेड जो है ना बाय की स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये आपको ये सर जी जी सिलेक्ट कहाँ से करना है कि हम कितनी ट्रेड लगा रहे हैं? ये जो है ना ये वाला, ठीक है। जी जी। ये अब 00 हो गया, बंद हो गया। 0.01 की ही आपने लॉट लगानी है, बड़ी लॉट आपने नहीं लगानी, ओके सर। अब ये 0.01 का मतलब है $1 की यहाँ पे लॉट ओपन होगी, ये बाय में होगी या सेल में होगी। अब इधर से मैं सेल की ट्रेड लगाता हूँ।
सेल पे क्लिक किया मैंने तो ये सेल की ट्रेड, अब एक ही टाइम में मेरी एक सेल की भी चल रही है और एक बाय की भी चल रही है। ठीक है, जी सर। ये ट्रेड में जब आ गया, यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सारी ट्रेडें शो हो जाएंगी। अब इनको आपने क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर टच करके रखना है आपने और क्लोज़ पोजीशन पे जाना है और कन्फर्म क्लोज़ यहाँ नीचे होना है आपका, क्लोज़ विद प्रॉफिट। ये आप नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये क्लोज़ विद प्रॉफिट। हाँ जी, ये क्लोज़ विद प्रॉफिट पे मैं क्लिक करूँगा तो प्रॉफिट मेरा बुक हो जाएगा। जी वालेकुम सलाम। सर अगर 001 है, अगर 002 के प्रॉफिट डबल आएगा? हाँ जी, फिर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। 0.01 है ना ये वाला, जी जी, तो 0 पॉइंट अगर 2 कर देंगे, जैसे कि देखें 0.0 ये मैंने 2 कर दिया। अब इधर से मैं लगाऊंगा सेल की ट्रेड, एक्सेप्ट, और इसका जो नफ़ा और नुकसान होगा ना वो डबल स्पीड से होगा, यानी $2 के हिसाब से होगा। ये देखें, जो ऊपर था 0.01 डॉलर की जो लाड़ लगी हुई थी उसकी नफ़ा नुकसान की स्पीड कम है और नीचे वाले की ज़्यादा है। सही सही। तो जितने डॉलर आप इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे उस हिसाब से नफ़ा नुकसान होगा। वालेकुम सलाम। जी भाई। सर ये जब मार्केट ऊपर अप या डाउन होगी, इसमें कोई हमें पता भी चलेगा या सिर्फ तो कोई लगाना है कि अभी अंदाजा लगाना है कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? नहीं, ये आपने ये कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जाएगी, सेल की तरफ जाएगी, बाय की तरफ? ये जो चार्ट्स बने हुए हैं, फिलहाल फिलहाल आपने करना क्या है, आपका जो होमवर्क है वो यही है कि ट्रेड लगानी कैसे है, काटनी कैसे है। अभी आप ये जज आप खुद ही करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे, हम आपको बाद में बताएंगे कि मार्केट का कब अंदाज़ा लगाना है, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। फ़िलहाल बेसिक में आप, तो बेसिक में सिर्फ अभी आपको हम ये सिखा रहे हैं ट्रेड लगानी कैसे है और ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। ठीक है सर। जी, ये जब ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि मार्केट अप गई है, इसलिए ग्रीन कैंडल बन गई है। और अगर उधर से नीचे आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि नीचे आई है तो रेड कैंडल बन गई है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अब नीचे आई है। मैं एक दफ़ा सबके माइक बंद कर लूँ। जी, मैं आपको फिर दोबारा गाइड कर देता हूँ। देखें, ऑलरेडी ये ट्रेडें चल रही हैं, इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जी सर, इनको क्लोज करके दोबारा एक बार बता दें ट्रेड। जी, ये हम चार्ट पे आ गए। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अप जाएगी तो आपने बाय की ट्रेड लगानी है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने बाय की ट्रेड लगानी है। बाय की ट्रेड लगाने के लिए सबसे ऊपर राइट साइड पे बाय का बटन बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो इसको आपने क्लिक किया, जस्ट आपने एक दफ़ा क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना है। आपकी जो ट्रेड है ना वो बाय की ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप ट्रेड में जाके देखेंगे तो आपकी बाय की ट्रेड चल रही होगी। और अगर आपने सेल की ट्रेड लगानी है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, अब मेरी जो है ना ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो मैं यहाँ पे ये सेल की ट्रेड लगा दूँगा। सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक्सेप्ट करूँगा, हमारा ऑर्डर सेल की तरफ लग जाएगा। ठीक हो गया, ये ऑर्डर लगाने का तरीका हो गया। अब आप ट्रेड में जाएंगे तो ये ट्रेडें चल रही हैं आपकी नफ़ा नुकसान में। जी 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 सर, पहले अगर हमने मिसाल तौर पे पहले हमें $2 की ट्रेड लगा दी, अब हम उसको ज़्यादा डॉलर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो फिर हम किस तरह करेंगे सर? नहीं, जो ट्रेड आपने $2 की लगा ली है ना वो $2 की चलती रहेगी। नेक्स्ट आपने कोई भी ट्रेड लगानी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसमें जो कि एडिटिंग नहीं कर सकते, फिर न्यू ही लगानी पड़ेगी? हाँ जी, न्यू लगानी पड़ेगी। उसमें लगी हुई ट्रेड में आप एडिटिंग नहीं कर सकते। ओके सर, ठीक है। तो नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने अब वो उस पर गौर करना है। अच्छा, ये कैंडलें चल रही हैं और ऊपर ये एक चीज़ चल रही है M5, नज़र आ रहा है आपको? कोई एक बंदा बता दे, ये M5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी कैंडलें बनी हुई हैं, कोई रेड है कोई ग्रीन है, हर 5 मिनट बाद ये कैंडल चेंज होगी। अंडरस्टैंड? ठीक है सर, समझ आ गई। आगे?
हाँ जी, एक कैंडल 5 मिनट बाद चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऊपर टाइम देखेंगे तो आपके मोबाइल में अभी 8:36 हो गए हैं, ठीक है। तो 8:40 पे अगली 5 मिनट की कैंडल ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आप ये कैंडल जो चल रही हैं इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये एक चीज़ आती है, ये समझ आ रही है आपको? सर इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर दें। मैं वही करने लगा हूँ। ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, इसके ऊपर लिखा हुआ है M1। अगर हम इसको M1 पे क्लिक करेंगे तो हर कैंडल 1 मिनट की हो जाएगी। अब हर कैंडल 1 मिनट में चेंज होगी। अभी इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्केट का, ये बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। 5 मिनट में भी लगा सकते हैं, 15 मिनट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी पर्सनल ट्रेड लगाई थी, मैंने आपको कहा था 5 मिनट में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्रेड लगाई थी कि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो मैंने सेल की ट्रेड लगाई थी, ठीक है। अब जो मैंने सेल की लगाई थी उसमें मुझे $2 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से मैंने 5 मिनट की कैंडल में ऊपर से सेल की ट्रेड लगाई थी। मैंने आपको बताया था कि मुझे लग रहा है कि सेल में जाएगी, तो सेल की मैंने लगा दी। तो अब सेल की ट्रेड में से मुझे ये प्रॉफिट आ रहा है। अब प्रॉफिट को बुक करने के लिए इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखूँगा, क्लोज़ पोजीशन पे जाऊँगा, नीचे क्लोज़ विद प्रॉफिट ये वाली ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ट्रेड जो है ना वो क्लोज़ हो जाएगी। अब इस ट्रेड की हिस्ट्री में देखूँगा तो ये हिस्ट्री चल रही है इसकी, ठीक है। ये लास्ट वाली ट्रेड ये मैंने क्लोज़ की है। तो जितनी भी आप ट्रेडिंग क्लोज़ करेंगे यहाँ से नफ़ा और नुकसान में ये वो आपको सारी शो हो रही होंगी। तो आपको सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी जी सर, ये जो आपने बताया ये 15 मिनट 5 मिनट, ये मतलब कि गुजरे हुए वक्त ये ट्रेड बताते हैं या आने वाले वक्त की ट्रेड बताता है? ये गुजरे हुए वक्त की सारी कैंडल्स बताएगा, हर 5 मिनट में उसने क्या क्या किया है। और आने वाले वक्त में आने वाले वक्त में आपकी जो कैंडल चेंज होगी हर 5 मिनट बाद चेंज होगी, अगर आपने 5 मिनट की यहाँ से सिलेक्शन की हुई है तो, ठीक है। और अगर आपने जो ट्रेड का जो प्रैक्टिस करनी है ना, अभी आपका जो होमवर्क है, ठीक है, आप सब ने होमवर्क यही करना है, ट्रेडें लगानी है और ट्रेडें काटनी है, बस नफ़ा और नुकसान आपका मैटर नहीं करता, ठीक है। आपने अपनी तरफ से सिर्फ अंदाज़ा लगाना है सेल का और बाय का, कि मार्केट ऊपर जाएगी तो बाय की लगानी है, मार्केट नीचे अगर आपको लगता जाएगी तो आपने सेल की लगानी है। नफ़ा नुकसान कोई मैटर नहीं करता, अगर आपकी ट्रेड गलत लग जाती है तो कोई इशू नहीं है। हम बाद में आपको बताएंगे कि कब बाय की लगानी थी, कब सेल की लगानी थी, ठीक है। मार्केट का कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि बाय में जाएगी या सेल में जाएगी, ये आपको टेक्निक्स बाद में दी जाएंगी। अभी फ़िलहाल आपका बेसिक है, तो बेसिक में आपको पहला स्टेप यही लेना है कि आपने सिर्फ ट्रेड लगानी है और ट्रेड को क्लोज़ करना है। और एक तो ये चीज़ मैंने बता दी, दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बता दी कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने 1 मिनट में कैसे आना है, ठीक है, और आपने 5 मिनट में कैसे आना है। लगी समझ? ठीक है, ठीक है, ये सर समझ आ गई। ये 1 मिनट की है, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, कौन सा सबसे सही है? आपने जस्ट ट्रेड लगानी है 5 मिनट में, 1 मिनट में, 15 मिनट में, यानी M1 में, M5 में और M15 में, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपने टाइम आगे नहीं लेके जाना, वो फिर हम आपको गाइड करेंगे कि हम क्यों ऐसा कह रहे थे कि आगे नहीं जाना। सही सर जी। हाँ, काफ़ी सारी आप ट्रेडें लगाएं, आपका यही होमवर्क है, आज का आपका यही लेक्चर है। आपको ट्रेड लगाने का पता होना चाहिए, ट्रेड क्लोज करने का पता होना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर, अगर हम M1 की ट्रेड लगाते हैं तो वो हम 1 मिनट बाद क्लोज करेंगे? नहीं, जब मर्जी करने क्लोज, कोई मुश्किल नहीं। M1 का मतलब ये है कि हर कैंडल 1 मिनट बाद चेंज हो जाएगी। ये जिस भाई कह रहे हैं ना आवाज़ बहुत कट हो रही है, इनकी अपनी बहुत कट हो रही है आवाज़, इसकी वजह ये है कि उनका नेटवर्क ख़राब है। सर हम ट्रेड अपनी मर्जी से क्लोज कर सकते हैं, चाहे जी जब चाहे आप क्लोज करें, जब चाहे क्लोज करें, जब चाहे प्रॉफिट में क्लोज करें, जब चाहे नुकसान में करें। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ आपने ये अंदाज़ा लगाना, जब भी आपको कोई $1-2 बचे आपने क्लोज़ कर देना, और जब $1-2 नुकसान हो तब भी आप क्लोज़ कर दें, ज़्यादा नुकसान में ना चलती रहने दें ट्रेडें। सॉरी सर, ये तीर का निशान कैसे आता है? ये पेन पेंसिल वगैरह ये तो है ना, इसलिए आ रहा है।